को लेकर भी संकट है। तेजस्वी की पार्टी महज 24 सीटों पर इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। नेता विपक्ष के लिए कम से कम 25 सीटें जरूरी हैं, लेकिन उससे भी एक पीछे चल रही है। तो तेजस्वी यादव नेता विपक्ष भी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये संशय है। राधिका बोलिए आप। विद्याचरण जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इनके पास नहीं रहेगा, और वैसे भी अगर इनके पास सीटें आ भी गई, जस्ट इन केस वो मार्क पे पहुंच गए, तो तेजस्वी बाबू तो खुद का चुनाव हार गए हैं। तो अब क्या यहाँ पे कोई नया खड़ा होगा? लालू प्रसाद के खानदान को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है बिहार की जनता ने, उनको जंगल राज नहीं चाहिए। और रही बात कि कौन मुख्यमंत्री होगा, जब हमारी सीटें ज्यादा थी, पहले भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, और अमित शाह जी ने कैटेगोरिकली पहले ही बोल दिया था कि देयर इज नो वैकेंसी मुख्यमंत्री पद के लिए। और जो प्रक्रिया है, सारे विधायक दल बैठेंगे, अपना नेता चुनेंगे और मुख्यमंत्री चेहरा आपके सामने होगा। आज का दिन है, ऐसी शानदार विक्ट्री है। मुझे लगता है इस समय बिहार के भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हमारे अलायंस पार्टनर्स, सबको मिलके ये इसको एंजॉय करने दीजिए, इसको सेलिब्रेट करने दीजिए। नेता कौन, तो सरकार हमारी है, कंटिन्यूड सरकार चलनी है। और ये लोग जो यहाँ कह रहे थे कितनी देर चलेगी, महाराष्ट्र आपके पास एग्जाम्पल है, रोज सुबह शाम जाप करते थे, अभी गिरी अभी गिरी अभी गिरी। अपने घर को बचा लीजिए। 6 सीटें आप नहीं ला पाए, देश की सबसे पुरानी पार्टी, चाहे वो नेशनल हेरिटेज चोर हो या चारा चोर हो। आप लोगों के प्रवक्ताओं को तो पार्टी के टीवी छोड़ के चले जाना चाहिए। आप लोग आ कैसे रहे? इतनी शर्म तो खुद की रखनी चाहिए कि हम शर्मिंदा है कि हम इस लायक भी नहीं है कि हम टीवी पे बैठ सके और आके हमसे सवाल कर रहे हैं। देखिए जीएम साइन, एक सेकंड रुक जाइए। आपसे जुड़ी एक बड़ी खबर है, बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि कांग्रेस का शर्मनाक प्रदर्शन है, सबसे शर्मनाक प्रदर्शन। महज 2 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है कांग्रेस। जीएम साइन हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता। जीएम साइन, ये शानदार प्रदर्शन कि आप लोग, ऐसा लग रहा है कि मतलब आंख बंद करके बल्ला चला रहे हो मैदान में, और क्रिकेट देखने वालों को बाउंड्री पार ही हर बॉल नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की ये स्थिति हो गई। मुझे तो लग रहा था कि जिस तरीके का डर दिखाकर चुनाव दोनों तरफ से जीतने की कोशिश हो रही है, उसमें मामला बड़ा कांटे का दिखाई दे रहा था। ये अचानक ये सब कैसे बदला और इतनी सीटें आप लोगों के खाते में? देखिए साहब, सीधी सी बात है, इसमें जो मेहनत हमारे नेता नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी का जो नेता, जो उनकी मेहनत रही, जो उनका लगाव रहा, जो उन्होंने, जो बिहार के लोगों को हमारे नेताओं की तरफ प्यार रहा, ये उसका नतीजा है। और आज हम मानते हैं कि जो रिजल्ट सामने आया, बिहार की जनता ने फिर से एक दफा भरोसा किया हमारे ऊपर, और इस भरोसे के ऊपर हमने पूरा उतरना है। और हालांकि ये हम जो उम्मीद कर रहे थे, हम ये मानते हैं कि उससे भी ज्यादा बिहार की जनता ने दिया। और क्योंकि जनता ये जानती थी कि पीछे उनके साथ क्या हुआ, और मैं वहां नहीं जाना चाहती थी यहाँ की जनता, और जिसकी वजह से जनता ने वोट दिया और मैंडेट दिया आज। और इस मैंडेट की इज्जत रखना, इसका वकार रखना एनडीए का ये कर्तव्य है। हम ये मानते हैं कि हमने अपना पूरा फर्ज निभाना है और बिहार की जनता को, इस देश के साथ साथ इस बिहार को भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, एक जल्दी से कमेंट ले लेता हूं। रवि जी हमारे साथ आरजेडी से हैं। रविशंकर जी, कांटे का चुनाव आप लोग दिखा रहे थे, हर सीट पर ऐसा लग रहा था कि कांटे का मुकाबला हो रहा है। तेजस्वी जिस तरीके से कैंपेन कर रहे थे, जैसा आप लोगों का प्रचार चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई तेजस्वी इस बार पिछली बार के मुकाबले कुछ बेहतर कर जाएंगे। लेकिन अब तो नेता विपक्ष बनने के लायक भी दिखाई नहीं दे रहे सर। अब विद्या जी, आप देखिए ना, वो सर्वेज जिन पे हमने प्रश्न चिन्ह लगाया, और वो सर्वेज भी तो ठीक साबित नहीं हो रहे हैं। अब ये कॉन्फिडेंस किसी के पास था पहले से ही कि वो 160 सीट क्रॉस कर जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस किसी के पास पहले से ही था कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट भी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इतने सारे कॉन्फिडेंस आ कहां से रहे थे? खैर, मैं एक बात देखिए, जो भी जनादेश हो, जनादेश माइनस धांधली, इसको हम स्वीकार करेंगे। जो धांधलियां
होते रही हैं, उस पे हम आवाज उठाएंगे। और ये जो अल्फाज चुनाव, ये धांधली का देखिए साहब हम मेरा टाइम है बोलने का तो धांधली नहीं, पंजाब में इलेक्शन है तो धांधली नहीं। गलत बात कर रहे हैं आप विद्या जी बोलिए प्लीज। जी बोलिए रविशंकर जी बोलिए। ये लूट है, ये डेमोक्रेसी का और इलेक्शन का एक लूट है और लेजिटिमेट लूट है। इसकी शुरुआत आपको रविशंकर जी ऐसा नहीं लग रहा है कि आज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपने सबको मौका दिया। इस तरह की बातें बोलकर मैं एक सिर्फ सवाल रख दे रहा हूं, उसके बाद फिर आप बोलिएगा, आपने अपना जवाब दीजिएगा कि इस तरह की बातें बोलकर आज के दिन आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं, बिहार का अपमान कर रहे हैं, बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि जनादेश माइनस धांधली, उसको हम स्वीकार करते हैं, जनादेश का सम्मान है, लेकिन धांधली पे तो बोलेंगे ना। 2-3 पॉइंट अगर आप मुझे रखने का मौका दें प्लीज सर। SIR जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से उसमें नाम काटे गए, सब लोगों ने देखा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर क्या क्या हुआ ये पूरी दुनिया के सामने। अब बस एकदम संक्षिप्त में 2 बात मैं कह दूं। SIR के बाद वोटरों की संख्या 4,42 लाख लगभग, और पोल हो जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस रिलीज में बोलती है 7.45 7 करोड़ 45 लाख। तो ये जो 7 करोड़ 42 लाख से 7 करोड़ 45 लाख होता है, 3 लाख वोटरों की बढ़ोतरी हो जाती है। प्लस जब 65 लाख कटे थे तो नए आवेदन आए थे 16 लाख, और जो जोड़े गए वो 21 लाख। तो ये जो आंकड़े हैं विद्या जी, ये अब आप देखना कि किन सीटों पे जो जब डिफरेंस आएगा, जहां जहां पे कितने का लीड है क्या है, तो हम इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे, हम उसका विश्लेषण भी करेंगे। जो हमें चुनाव लड़ने के तरीके में जो हमें कमियां खामियां रही होंगी, हम उस पर भी चिंतन करेंगे। लेकिन इन बातों को झुठलाया नहीं जा सकता जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो इलेक्शन कमीशन खुद दे रहा है, खुद कह रही है। आरती टिक्कू हमारे साथ हैं। आरती टिक्कू, आप सहमत हैं रवि जी की बातों से? नहीं है? ओके, जुड़ेंगे फिर से। लेकिन अमित, क्या आपको लग रहा है कि अगर धांधली की बात होती है तो 2, 4, 10 सीट ऊपर नीचे हम देख सकते हैं? अगर इतना बड़ा फासला है, मतलब जिसकी तुलना ही नहीं हो सकती है, 29 सीट पर महागठबंधन और 200 पार एनडीए, मतलब आप या तो कह दीजिए कि पूरे बिहार की जनता ने मतलब वोट दिया था आरजेडी महागठबंधन को और सारा वोट चला गया बीजेपी को, है ना, तो आप कहिए कि धांधली है। और धांधली 1, 2, 4, 10 सीट पर आज ईवीएम के जमाने में अगर आप कहें तो थोड़ा समझ में भी आता है। ये तो उसी तरह की बात होगी जैसे आपने कहा था कि हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे, तो हर घर हर वोट धांधली वाली वोट हो गई क्या? मुझे लगता है कि ईवीएम मशीन में जब वोट देने जाते हैं बार बार होता है कि हम वोट दबाते हैं कुछ और, वो जाता है कमल छाप पर। लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला या किसी का वो नहीं आया कि वो अंदर वोट देकर बाहर निकला हो और उसने कहा होगा वीवीपैट पर मुझे दिखाया गया कुछ और, मैंने बटन दबाया था कुछ और। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये बातें, इतने बड़े मैंडेट को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, और जिस तरह का मैंडेट है इसको, ये ऐसे नहीं हुआ, ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि कहीं